नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप दूसरों की मदद करके अपनी आत्मा को सुखी व सही मायने में खुशी दे सकते हो और सही बताऊं तो सब कुछ पा सकते हो, यानी कि आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, देर रात को एक बूढ़े व्यक्ति ने किसी के घर की घंटी बजाई तो वहां पर एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला जिसका नाम महेश था। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है और ऑटो से आया है। बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम महेश है। बूढ़े व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं सही पते पर पहुंच गया। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा पानी पिलाओगे? महेश ने कहा कि आइए घर के अंदर। उसने उन्हें बिठाकर पानी पिलाया। अब उस व्यक्ति ने महेश के हाथ में वो चिट्ठी दी। महेश ने उस चिट्ठी को पढ़ा और चिट्ठी को पढ़कर ऑटो वाले को कहा कि आप चले जाइए, और बूढ़े व्यक्ति का सामान घर के अंदर रख लिया और कहा, अंकल रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए, मैं आपका काम कल सुबह करवा दूंगा। उस चिट्ठी में महेश के पिता ने महेश के लिए कुछ लिखा था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आपके पिताजी ने मुझे भरोसा दिलाया कि आप ही मेरा काम करवा सकते हो। बात थी क्या, बूढ़े व्यक्ति के इकलौते बेटे की अचानक किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अब बेटे के जाने के बाद वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी को आर्थिक रूप से तंगी आने लगी थी। उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे की मृत्यु का कंपनसेशन लेना नहीं चाहता था, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का मुआवजा लेने का सोचना पड़ा। तो जब उन्होंने ये सोचा तो उनको पता चला कि एक कागज़ है जो कि दिल्ली में जाकर उनको वेरीफाई कराना पड़ेगा। और ये बूढ़े व्यक्ति कभी भी अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकले थे और दिल्ली उनके लिए बहुत ही डरावनी और बहुत बड़ी जगह थी। तो उस बूढ़े व्यक्ति के पुराने बॉस ने उनको एक चिट्ठी बना कर दी कि इस पते पर जाकर उनके बेटे से मिल लो, वो आपका काम करवा देगा। तो अगले दिन जब बूढ़ा व्यक्ति सोकर उठा तो महेश ने उसको बढ़िया नाश्ता कराया, अपनी गाड़ी में बिठाया। महेश ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस व्यक्ति के साथ ऑफिस में जाकर पूरी जद्दोजहद करके वो कागज़ वेरीफाई करवा दिया। और साथ ही महेश ने बूढ़े व्यक्ति की बस की टिकट करवाई, मिठाई का डिब्बा दिया, कुछ फल दिए और बूढ़े व्यक्ति को बस स्टैंड पर छोड़कर नमस्ते करके चलने ही लगा था कि इतने में उस बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा महेश, मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि तुमने मेरी इतनी मदद की। अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुम्हारे पिता भी धन्य हैं कि उन्होंने तुम्हारे जैसे संतान को जन्म दिया कि दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस पर महेश बोला, माफ़ कीजिएगा अंकल, मेरे पिता की मृत्यु तो 3 साल पहले हो चुकी है, मैं वो महेश नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, तो बेटा तुम्हारे घर के बाहर तो महेश निवास लिखा था। तो लड़का बोला, हाँ वो मेरा ही घर था, लेकिन मैं वो महेश नहीं हूँ जिसको आप ढूंढने आए थे। बूढ़ा व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। तो महेश ने कहा, अंकल जब आप रात को आए थे आप हाँफ रहे थे, थके हुए थे, और जब मैंने आपके हाथ से लेके चिट्ठी पढ़ी तो मुझे समझ आ गया कि आपको उस कागज़ को वेरीफाई कराना कितना ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप ही ऑफिस से छुट्टी ली और आप मुझे बहुत ही उम्मीद भरी नज़र से देख रहे थे, इसीलिए मुझे मेरे पिता का ध्यान आ गया जिनका देहांत हो चुका है। मैं उनके जीते जी जीवन में कुछ नहीं कर पाया उनके लिए, तो मैंने आपके वाले महेश को फ़ोन किया जिसका नंबर आपकी चिट्ठी पर लिखा था। तो वो तो यहाँ था ही नहीं, वो तो 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था, तो 1 हफ्ते बाद आता। तो मैं आपकी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं आपकी उम्मीद को ज़िंदा रखते हुए मैंने आपका काम करा दिया। तो अब बूढ़ा व्यक्ति बोला, तो तुम उस महेश को जानते भी नहीं हो? तो उसने कहा, हाँ मैंने आपकी चिट्ठी में जो फ़ोन नंबर लिखा था उस पर बात करी, तब ये बात पता लगा कि वो शहर में नहीं है, 7 दिन में आएगा, तो मैं ही आपकी मदद कर देता हूँ, मैंने ये सोचा। तो बूढ़े व्यक्ति ने उस महेश को दिल से धन्यवाद दिया और अपने घर चले गए। और महेश जब अपने घर गया तो उसे अपने जीवन की सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन नींद आई। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की या सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जिनको वो कहीं ना कहीं जानता है, क्योंकि इतने में ही उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इनकी भी मदद नहीं करते और कभी किसी का धन्यवाद तक नहीं करते।
तो यहाँ तक कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उस ईश्वर का भी धन्यवाद नहीं करते जिसने उन्हें बनाया है, जिसने हमें सक्षम किया, एक स्वस्थ शरीर दिया, इस लायक बनाया। तो मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको एक स्वस्थ शरीर मिला है। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, सृष्टि के प्रति धन्यवादी रहें और हर एक की मदद करें। सबसे पहले तो अपने इस आत्मा रूपी, जिसमें शरीर में आत्मा रहती है, शरीर की मदद करें, इस शरीर को स्वस्थ बनाएं, वरना जब इसमें बीमारियां आएंगी, तकलीफ आएंगी, आपको कितनी तकलीफ होगी, कितना दुख होगा, कितना खर्चा होगा। तो ऐसे ही आंतरिक खुशी के लिए अपने शरीर की, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि जब भगवान हमसे कुछ पूछेगा तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अवार्ड होने चाहिए, कुछ ऐसे घटनाएं होनी चाहिए कि हमने किसी की मदद करी। और यही कहानियाँ हम अपने बच्चों को, अपने घर के छोटों को सुना सकते हैं, ताकि वो भी ऐसे भाव से भर जाएं और चैन की नींद लें। और आपको भी गर्व होगा कि आप इंसान के रूप में पैदा हुए और इंसान ही है जो किसी के काम आता है। तो हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो दुनिया की मदद करते हैं लेकिन कहीं नाम नहीं होता। तो मैं बोलना चाहूँगा, सबकी मदद करो। अगर भगवान ने आपको काबिलियत दी है, शरीर दिया है, तो दूसरों की मदद करो। साथ ही अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार पैदा करो और हमेशा कृतज्ञ रहो भगवान के, प्रभु के और अपने गुरुओं के। धन्यवाद। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।